तीसरे अध्याय की कथा है। एक राजा की कथा है। राजा के घर में संतान नहीं था, इसलिए भाव से प्रभु को पुकारा है। भगवान अपने धर्मपत्नी के साथ भगवान श्री सत्यनारायण की कथा नित्य करते, इस कारण से भगवान की उनपे कृपा हुई। एक बताते हैं कि साधु नाम का बनिया भी वहां पहुंचा जहां भगवान की कथा हो रही थी। पूछा, महाराज जी क्यों कर रहे हो कथा, क्या होगा इससे? कहा, इससे संतान मिलेगा, इससे भगवान मिलेंगे। भाव है तो भगवान भी आ जाते हैं। बोला अच्छा, तो कहा मुझे भी विधान बताइए, मेरे पास भी संतान नहीं है। विधान को गए, जान करके पत्नी लीलावती के साथ भगवान के सामने आंचल पसार के बैठी है मैया, और बोला कि हे भगवान, आप मेरी लाज रखिए, मेरी सूनी गोद भर दीजिए। भगवान की कृपा से कन्या की प्राप्ति हुई, कलावती नाम रखा। बेटी बढ़ने लगी। विवाह के समय व्रत का भाव रखा था, संकल्प रखा था, विवाह के समय भी नहीं किया, दुख मिला। दामाद के साथ व्यापार करने गए, वहाँ चोरी में पकड़े गए, घर में सारा धन समाप्त हो गया, भिक्षा मांगने लगे। दुर्दिन आया, माँ बिटिया एक दिन भगवान की कथा सुनने लगी, रात्रि हो गई। प्रातः काल कहा इस प्रकार से, माँ ने पूछा, पुत्र रात्रे पिता पुत्र किमसे मन से वर्तते। कहा बेटी इतनी रात को तू कहाँ थी? बेटी ने कहा, माँ मैंने भगवान की कथा सुनी। माँ को भगवान की याद आई, दिव्य कथा को माँ ने भी श्रवण किया और भगवान से मनोती मानी के पति और दामाद आ गए। भगवान की कृपा से राजा ने दोनों को कारागार से मुक्त किया। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की। मंगलायन पूर्विका ब्रह्मणे तदा तो नगरम ययो, तदा तो नगरम ययो। चौथे अध्याय की कथा यात्रा साधु। अभी रुको प्रयोग नहीं, एक मुझे भैया कही रही बालिका के साथ तब अपने स्थान में छाया था। यात्रा साधु मंगलायन पूर्विका, मंगलाचरण करके साधु नाम का बनिया निकला। भगवान ने परीक्षा ली कि बेटे तेरी नाव में क्या है? धीरे जवाहरात भरे थे। राजा ने बहुत धन दिया था, जो था वो दुगुना करके दिया। इतना पाने के बाद भी मन में पाप भरा हुआ था। भगवान के सामने झूठ बोला, असत्य बोला, उसका फल मिला, सब कुछ नष्ट हो गया। भैया याद रखना, देने वाले तो मेरे राघव जी हैं, देने वाले तो मेरे माधव जी हैं, देने वाले तो प्रभु हैं। कभी उनसे मांग करके तो देखिए, और वो सब जानते हैं आपके पूरे सब, आपके हृदय की सारी बात मेरे राघव जी जानते हैं, प्रभु जानते हैं। सब कुछ जब नष्ट हो गया, मूर्छितों के गिर पड़े, दामादे जगाया, तो कोई साधु नहीं है, वो तो साक्षात भगवान है। जाओ उनके शरण गए, रोने लगे। भगवान के चरण कमर को पकड़ा है और रोने लगा। भगवान बोलते हैं, बेटा मारोदी मत रो, मारोदी सुन मत वाक्य, मेरी बात को सुन, मेरे वाक्य को सुन। ममा ज्ञात दुर्बुद्धे प्राप्तम दुखम मुहुर्मुहु, मैंने ही तुझे दुख दिया। भगवान से प्रार्थना करी, हे नाथ तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरे राखो लाज हरी, तुम मेरे राखो लाज हरी, तुम मेरे राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरे राखो लाज हरी। झूठ कपट सब घेर लिए हैं, झूठ कपट सब भक्ति कभू ना करी, तुम मेरे राखो लाज हरी। भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु लाज रखिए। भगवान ने कहा क्या चाहिए? पूरा वित्तम च दशरथ, पुराने धन की मेरे परिवार की रक्षा करो नाथ। हे नाथ अगर आपने मुझे त्याग दिया तो कहाँ जाऊंगा प्रभु, रक्षा करे मेरे नाथ।
हृदय से जब सच्चे हृदय से प्रभु को पुकारा, भगवान तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए, सब कुछ प्राप्त हो गया। दूतों के साथ नगर के पास पहुंचे, कहा देखो मेरी नगरी दिखाई दे रही। नगरी में गए, माँ बेटी पूजा करे तो समाचार सुना सेठ जी आ गए। माँ तो चली गई, दोष नहीं लगा, क्यों? पति आज्ञा सर्वोपरि है स्त्री के लिए। बेटिया को दोष लगा, उसे आज्ञा नहीं मिली थी, प्रसाद का तिरस्कार करके गई। क्या हुआ? पति जल में डूब गया। आकाशवाणी क्या आकाशवाणी की साधु, तेरे बेटी ने प्रसाद का अपमान किया है, यदि प्रसाद को ग्रहण करेगी तो पति को प्राप्त करेगी। तुरंत गई, प्रसाद को ग्रहण किया, नदी किनारे पहुंची, देखा पति देवता नौका को लेकर के आए थे। प्रेम से सत्यनारायण भगवान की समय निकाल के भगवान की कथा करते हैं, सुखी रहते हैं त्याग के बाद भगवान के धाम को। प्रेम से सत्यनारायण भगवान की। अंतिम अध्याय की कथा। मुरलिया हरे नंदलाल मुरलिया हरे गोपाल मुरलिया हरे नंदलाल मुरलिया हरे राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया गोपाल मुरलिया सत्यनारायण भगवान की जय। अंतिम अध्याय की कथा है। इसकी कथा कहते अंतिम अध्याय में एक राजा की कथा है भैया। राजा कौन? तो तुंगद नाम के राजा है। ऐसे राजा को दुख मिला, क्यों मिला? एकदा वनम गत्वा, जंगल में गए। हाँ, जंगल में जाने से दुख नहीं मिला, क्यों दुख मिला? हत्वा बहुविधान पशु, इसलिए दुख। बहुत सारे जीवों की हत्या करना पाप है भैया, महापाप है। बचिए, आपके कारण जीवों की हत्या हो, आपको पाप लगेगा। और जिस दिन पाप का घड़ा फूटेगा उस दिन अनर्थ, उस दिन प्रलय आ जाएगा जीवन में। इसलिए बचिए, पाप से बचिए, पुण्य कमाइए। राजा की बुद्धि मारी गई, विनाश काले बुद्धि विपरीत हो गई। अब इतना अभिमान आ गया इनका कि भगवान को भगवान नहीं समझते, भक्त को भक्त नहीं समझते। हुआ क्या? तो एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके और देख रहे हैं कि भगवान की भक्ति चल रही है, भगवान की कथा हो रही है। राजा गया ही नहीं। न गतो, स्कंद पुराण में वर्णन, न गतो नर नाम सह, गया भी नहीं और नमस्कार भी नहीं किया। कम से कम नमस्कार तो कर लेना चाहिए। नमस्कार भी नहीं किया भैया, दुख मिला। क्या दुख मिला? अभिमान भगवान का भोजन है भैया। भगवान को कुछ नहीं करते, आपका अभिमान ही समाप्त कर देते हैं, चूर चूर हो जाता है। रावण को अभिमानी, महाअभिमानी था, तुम्हें जैसा कोई पंडित नहीं है। हाँ, सब समाप्त हो गया, कोई नहीं बचा। हाँ, 1 लाख पूत और 1.25 लाख नाती, उस रावण घर दिया न बाती, सब खत्म। हाँ, और इनके का भाव, इनको भी मतलब 100 पुत्र है हमारे। जब उसका 1 लाख न संभालेंगे तो हर 100 टिका हमारे दादा, ये वो खत्म। हाँ, सब नष्ट हो गया दादा, नष्ट हो गया। तो जब गया तो बुद्धि आई कि बहुत गलती हो गई। बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, वो सबके मन मंदिर में बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। हरि का देवस्थान सबके मन मंदिर में, वो सबके मन मंदिर में हरि का